गुरु वही श्रेष्ठ है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लाकर खड़ा कर दे। प्रिय धनु राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं आपके लगन के स्वामी गुरु बृहस्पति की जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और 3 मई 2024 गुरु बृहस्पति उत्तम अच्छी स्थिति में आपको क्या फल देंगे। राहु महाराज से बिल्कुल मुक्त, क्योंकि 2023 से आपके ठीक मित्रों पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे थे और यहां से बैठकर किसी प्रकार का अच्छा फल आपको नहीं दे पाए। क्योंकि आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए कि एक अच्छा व्यक्ति हो जो बहुत सारे अच्छे कार्य करता हो, शुभ कारक हो, हर जो भी शुभ कार्य होते हैं उसमें उसका सबसे बड़ा महत्व हो, उसका योगदान हो, ऐसे व्यक्ति के साथ में एक ऐसा व्यक्ति आकर बैठ जाए जो निगेटिव ऊर्जा छोड़ता हो, यानी कि हर काम में बाधा पहुंचाता हो, माइंड को भटकाता हो, इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता हो, और एक इंसान वो जो इंसान को अच्छे रास्ते पर ले जाना, शुभ कार्य करवाना, इंसान को भगवान से जोड़ना। ऐसे व्यक्ति के साथ में अगर ऐसा व्यक्ति को बैठा दिया जाए तो कहीं ना कहीं अच्छा व्यक्ति कार्य करने वाला, उसका माइंड जो है कहीं ना कहीं भटका रहेगा, वो हमें अच्छे कार्यों में नहीं लगा पाएगा। यही सेम धनु राशि के जातकों के साथ हुआ कि पंचम भाव में उनके लग्नेश बैठे हुए थे और लगन के स्वामी पंचम भाव में बैठकर किसी प्रकार का शुभ फल नहीं दे पाए। किंतु आप चिंता ना करें, ज्योतिष का गणित जो है कभी भी गलत नहीं हो सकता है। यही आपके मित्रों पंचम भाव में बैठकर देव गुरु बृहस्पति आपके 3 भाव को और प्रभावित कर रहे थे, जहां पर भी वो अच्छा फल नहीं प्राप्त दे पा रहे थे। राहु की भी वहीं पर दृष्टियां थी और गुरु बृहस्पति की वहीं पर दृष्टियां थी। कहीं ना कहीं यह संबंध 31 दिसंबर तक बना रहा। 31 दिसंबर के बाद में ये संबंध जो है बिल्कुल ही खत्म। मित्रों आप वीडियो कब देख रहे हैं ये पता नहीं हमको, किंतु आपको हम बता रहे हैं 31 दिसंबर के बाद में ये है, 31 दिसंबर 2023 के बाद बिल्कुल ही संबंध जो है इनका बिल्कुल ही संबंध खत्म हो गया। अब आगे ये क्या फल देंगे यह हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि पंचम भाव ही शिक्षा का भाव होता है। पंचम भाव में कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति अगर बैठे हुए हैं, विद्यार्थियों के लिए अभी तक जो माइंड भटका हुआ था, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, मन इधर उधर भटक रहा था, तो यह सारी समस्याएं आपकी दूर होंगी। पढ़ाई में विद्यार्थियों का अच्छा मन लगेगा, पढ़ाई अच्छी तरीके से वो अब कर पाएंगे और पढ़ाई में उन्हें कहीं ना कहीं सफलता भी अवश्य ही प्राप्त होगी। शिक्षा में उनको सफलता भी मित्रों 100% प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके पेट में कोई रोग परेशानी चल रही थी, पेट संबंधी किसी प्रकार की अगर समस्या चल रही थी, कैसी भी आपकी पेट संबंधी किसी प्रकार की भी समस्या चल रही थी, यह भी कहीं ना कहीं देव गुरु बृहस्पति आपके दूर करने का प्रयास करेंगे, आपके पेट संबंधी समस्या को भी दूर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बताते चले आपको, पिता के साथ संबंध अच्छा बनवाएंगे और संतान के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। जिन लोगों का संतान का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है, कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको संतान का सुख भी प्राप्त अवश्य होगा। संतान का सुख भी आप लोगों को अवश्य ही प्राप्त होगा देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से। उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें, आपके यही भाव हमारा लव रिलेशन का होता है, यानी कि प्रेम प्यार का होता है, शादी से पहले जो प्रेम करते हैं उसका। जिन लोगों का प्रेम छूटा हुआ था, कहीं ना कहीं उन लोगों का प्रेम जो है पुनः वापिस आ सकता है। उसी के साथ ही साथ में जिन लोगों का प्रेम संबंध में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वह लड़ाई झगड़ा आप लोगों का दूर होगा। किसी प्रकार का आपका पति पत्नी के बीच में कैसा भी विवाद चल रहा था, यह विवाद आपका यहाँ पर मित्रों आपका दूर होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें, देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां भी हैं, जिन्हें हम कहेंगे 5, 7 और 9। एक दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के आपके नवम भाव, कुंडली के नवम भाव, देखिए 1 2 3 4 5, आपका कौन सा भाव हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुंडली का मित्रों आपका 9वां स्थान अर्थात भाग्य स्थान। अभी तक आप किसी प्रकार के शुभ कार्य नहीं कर पा रहे थे, जैसे हवन पूजा, यज्ञ, भागवत कथा, किसी प्रकार का घर में शुभ कार्य, जश्न पार्टी, कोई अच्छी पार्टी, मतलब कहने का मतलब वो पार्टी नहीं, अच्छे लोगों को बुलाकर अच्छी संगति की पार्टी आप करना चाह रहे थे, पूजा पाठ करना चाह रहे थे, हवन यज्ञ करवाना चाह रहे थे, किसी प्रकार का आप शुभ कार्य करना चाह रहे थे जिसमें आप सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी। भाग्य का साथ आपका लक नहीं साथ दे रहा था, कोई भी कार्य कर रहे थे जिसमें आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो कहीं ना कहीं यह सफलता आपको प्राप्त होगी। भाग्य का साथ मित्रों आपको अब अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपके भाग्य के लॉर्ड कौन बनते हैं? आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव भगवान। सूर्यदेव भगवान और गुरु बृहस्पति में संबंध जो है बड़ा मधुर संबंध है। फिलहाल में गुरु बृहस्पति का कोई भी शत्रु नहीं है, सूर्य भगवान अच्छे इनके मित्र हैं, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है आपके भाग्य में बड़े अच्छे प्राप्त होंगे। आपको भाग्य का साथ आपको बड़ा ही उत्तम साथ आपको भाग्य का मिलेगा।
अच्छा मित्रों, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की। अगली दृष्टि कौन सी? सप्तम दृष्टि। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आपके लाभ स्थान पर, अर्थात संपूर्ण सफलता भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही थी। तो सफलता आप लोगों को नहीं प्राप्त हो पा रही थी अभी तक। जैसे किसी कार्य, आप कोई भी कार्य कर रहे थे जिसमें आप सफलता चाह रहे थे कि हमें इसमें सफलता प्राप्त हो, किंतु आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आप पर रहेगा तो कहीं ना कहीं आप किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, आपने हर चीज कंप्लीट कर रखी है, बस आपको इंतजार है सफलता का, तो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। हाँ, भाई बहनों से संबंध जो है वह मधुर थोड़े से कम रहेंगे। भाई बहनों से संबंध जो है मधुर कम रहेंगे। धन की प्राप्ति आपको अवश्य ही होगी, धन की प्राप्ति जो है अवश्य होगी। हाँ, खर्च आपका थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, खर्च जो है, इसलिए खर्च पर अपने आप इन 4 महीनों में नियंत्रण रखें। खर्च पर आप थोड़ा सा नियंत्रण रखें। खर्च को अनावश्यक खर्च जो है बिल्कुल ना करें। अनावश्यक खर्च जो है कतई ना करें। जैसे जहां पर आपको जरूरत नहीं है पैसे देने की, वहां पर आप बिल्कुल ही धन खर्च ना करें। अच्छा मित्रों, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, देवगुरु बृहस्पति के पास में एक दृष्टि और भी है जिसे हम कहेंगे नवम दृष्टि, जो आपके अलग भाव पर प्रभावित कर रही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके लगन भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि। यहीं पर राहु महाराज की भी दृष्टियां जा रही थी। 30 अक्टूबर के बाद दृष्टियां तो हट गई, किंतु संबंध वक्रीय थे देवगुरु बृहस्पति का आपके 4th हाउस में, तो संबंध कहीं ना कहीं यहाँ पर राहु महाराज भी, यहाँ पर राहु गुरु वक्रीय थे और राहु यहाँ पर ऑलरेडी विराजमान है, तो कहीं ना कहीं संबंध 31 दिसंबर तक रहा। अब बिल्कुल ही संबंध खत्म हो गया, तो लग आप पर 7.5 ही शनिदेव महाराज की खत्म हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो मानसिक दिक्कत परेशानी, जो आपको मानसिक चिंताएं घेरे हुई थी, टेंशन आपके माइंड में टेंशन भरी पड़ी हुई थी, वह टेंशन आपकी मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। शरीर में आपके कोई रोग परेशानी थी वह आपकी दूर होगी। उसी के साथ मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। मान सम्मान के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चले, शरीर के अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी आपको प्राप्त होगी। और मित्रों सर में दर्द वगैरह हो रहा था, यह आपका दूर होगा। अच्छी सोच बनेगी, आपकी सोच जो बनेगी वह अच्छी सोच बनेगी। चीजें नई डिसीजन आप अभी तक आप खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कहीं ना कहीं आप खुद से अपने आप से डिसीजन भी आप ले पाएंगे। खुद से आप जो है डिसीजन अभी तक आप नहीं ले पा रहे थे, तो अब आप डिसीजन भी खुद से ले पाएंगे। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको यह उत्तम फल देंगे। रेमेडीज उपाय क्या करने चाहिए गुरु बृहस्पति के लिए आपको बताते चले मित्रों। गुरु बृहस्पति के लिए आपको साक्षात भगवान श्री हरि ही गुरु बृहस्पति है, इसलिए मैं रेखा वर्णन करूंगा। भगवान कृष्ण की सच्चे मन से आराधना करें, आपको देव गुरु बृहस्पति उत्तम अच्छे फल देंगे। वहीं पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। केले के दल पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहे। छोटी छोटी कन्याओं को पीले वस्त्रों का दान करें, या फिर संत महात्माओं को पीले वस्त्रों का दान करें। वहीं पर गुरुवार के दिन जो है आप भगवान श्री हरि के मंदिर में या भगवान कन्हैया के मंदिर में अवश्य जाएं। इससे